चलिए बढ़ते हैं आगे, एक और बड़ी जानकारी की बात करेंगे। इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। चंडीगढ़ से खबर है, कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा का बयान सामने आया है। सीएम नायब सैनी के साथ बैठक पर बोले हैं रणवीर गंगवा। बैठक में पुराने प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा की है। सीएम सैनी से 3 प्रोजेक्ट की मंजूरी ली गई है। कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा का यह बयान, बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। रणवीर गंगवा के बयान को लेकर यह बड़ी खबर है। चंडीगढ़ से बड़ी जानकारी, कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा ने बयान दिया है। सीएम सैनी के साथ बैठक पर बोले हैं रणवीर गंगवा। बैठक में पुराने प्रोजेक्ट को लेकर सीएम सैनी से 3 प्रोजेक्ट की मंजूरी भी ली गई है। इस बात का जिक्र रणवीर गंगवा की तरफ से किया गया है। सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम पर रणवीर गंगवा बोले, 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा के तहत कार्यक्रम होंगे। सरकार और संगठन मिलकर काम कर सकते हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है कैबिनेट मिनिस्टर रणवीर गंगवा। सर, आज आपकी मुख्यमंत्री के साथ एक बैठक रही जिसमें आपके कई डिपार्टमेंटल इश्यूज थे, कई नई बिल्डिंग्स जो प्रदेश में बननी है उसको लेकर मंजूरी मिली है। कौन कौन से नए प्रोजेक्ट्स जो हैं इसमें शामिल हुए? नहीं, आज का कोई नया प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि जो पुराने जो प्रोजेक्ट थे, जिनके कई बार जो बिल्डिंग्स के काम करते करते उसमें काम बढ़ जाता है, जो टेंडर के अंदर नहीं होता, उसके बाद में जो एनहांसमेंट होती है उसकी मंजूरी माननीय सीएम साहब की अध्यक्षता में मीटिंग करके वो लेनी होती है। तो इसलिए एक तो महेंद्रगढ़ के अंदर जुडिशियल कॉम्प्लेक्स है, एक फरीदाबाद के अंदर स्टेडियम का था, और एक स्कूल की बिल्डिंग थी। तो इस तरीके से केवल उनका जो काम करते समय मौके के ऊपर कोई स्कोप देख करके कई ये बढ़ाना चाहिए, और जो टेंडर के अंदर नहीं होता, तो इसलिए उसका बजट कई बार बढ़ जाता है। तो जितना बढ़ जाता है वो अगर मान लो 20% या उससे ऊपर बढ़े तो फिर सीएम साहब की अध्यक्षता में उसकी मंजूरी लेनी पड़ती है। इसलिए उन तीनों कामों की मंजूरी माननीय सीएम साहब से ली गई है, जिसमें जुडिशियल कॉम्प्लेक्स का काम तो कंप्लीट ही हो चुका था, और एक जो स्टेडियम का है वो भी 95% हो गया था कंप्लीट। इस तरीके से जो रूटीन के काम में जो थे। सर, कल से सेवा पखवाड़ा की शुरुआत भी हुई है। इसको लेकर जेपी नड्डा साहब भी आए थे, एक बड़ा कार्यक्रम रोहतक में भी हुआ। तो इसको लेकर अब आपके विभाग के द्वारा भी जो सड़कें हैं उन्हें कारपेट किया जाना था, ये काम सतत अभी शुरू हो गया है। कहाँ कहाँ पर चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से 17 सितंबर से यानी कल से लेकर के आने वाली 2 तारीख तक, 2 अक्टूबर तक, जो महात्मा गांधी जी का और आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन है, तब तक ये सेवा पखवाड़ा के रूप में भारतीय जनता पार्टी इसको कार्य करती है। इसमें सरकार भी और संगठन भी दोनों मिलकर के कार्य करते हैं। जिस तरीके से कल से ही कई जगह पे स्वच्छता अभियान शुरू किया गया हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा, और जो डिपार्टमेंट है वो हेल्थ डिपार्टमेंट को इसको नोडल डिपार्टमेंट बनाया गया है, जिसमें स्वस्थ नारी सशक्त नारी, जो महिला सशक्तिकरण का नाम ही एक तरीके से इसको दिया गया है। और कल ही माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी रोहतक में आए थे, और अलग अलग जगह पे हमारे जो मंत्री विधायक ऑफिसर्स जाकर के अनेक जगह पे ये कार्यक्रम किए। और आज जिस तरीके से पुरातत्व विभाग का कार्यक्रम अलग अलग जगह पर किया जा रहा है, इसी तरीके से जहाँ तक आपने पीडब्ल्यूडी की बात कही, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को भी जो सड़कों का नोडल डिपार्टमेंट बनाया गया है, जिसमें 5 और डिपार्टमेंट भी है पीडब्ल्यूडी के अलावा। पीडब्ल्यूडी हो गया, यूएलबी होगी, एचएसवीपी होगी, मार्केटिंग बोर्ड हो गया, जिला परिषद की भी ये रोड्स जो होगी। इस तरीके से जो अलग अलग रोड है उनके भी कार्य 21 तारीख को माननीय सीएम साहब जीजेयू के अंदर हिसार में रहेंगे उस प्रोग्राम के अंदर, और वहाँ से शुरुआत करेंगे। अलग अलग जगह पे हमारे मंत्री विधायक ऑफिसर्स जो रहेंगे पूरे स्टेट के अंदर। तो इस तरीके से उस दिन जो बड़ी संख्या के अंदर लगभग
6,000 किलोमीटर से ज़्यादा सड़कों का बनाने की, एक कारपेट करने की, उसकी शुरुआत करने का काम करेंगे। जहाँ गड्ढे है, जहाँ सड़कें टूटी हुई है, उसका नए जो टेंडर हुए हैं उसकी शुरुआत करने का काम जो है वो पूरे प्रदेश भर के अंदर 21 तारीख से किया जाएगा, जो उस दिन अलग अलग जगह पे कार्य शुरू होंगे। वहीं सर अगर बात करें, क्योंकि विपक्ष जो है वो लगातार सेवा पखवाड़ा को लेकर जो है निशाना साध रहा है। कल हुड्डा साहब से वो भी कह रहे थे कि सेवा पखवाड़ा में ही अगर सेवा हो रही है तो क्या पिछले 11 साल से जनता की सेवा नहीं हो रही थी। इस तरह की चीजें जो हैं वो कह रहे हैं। ये जो, जहाँ तक कांग्रेस की बात है, ये फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं। ये इन्होंने अपने समय में कुछ किया नहीं, अब लोगों ने इनको रिजेक्ट कर दिया और इसलिए इस तरीके की बयानबाजी देने का काम करते हैं। हम इसमें नो डाउट कि हम हर समय लगातार लोगों की सेवा के अंदर रहते हैं, लेकिन एक विशेष अभियान चला करके जिससे लोगों की भी इन्वॉल्वमेंट उस कार्य के अंदर हो, लोगों को भी उसके बारे में अवेयर हो, इसलिए हम स्वच्छता अभियान भी चलाने का काम कर रहे हैं। सफाई अभियान है, ब्लड डोनेशन कैंप की बात है, ताकि सेवा का भाव आम जनता में, और हमारा जो संगठन है आम जनता को साथ लेकर के मेडिकल कैंप लगाना हो, तो इस तरीके की कार्य लगातार भारतीय जनता पार्टी करती रहती है। केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी यूँ नहीं है कि चुनाव के समय में गए और वोट ले लिए और उसके बाद में याद ना रहे। ये कांग्रेस कल्चर थी कि केवल चुनाव में गए, वोट ले लिए और वोट लेने के बाद में 5 साल बाद में लोगों के अंदर जाना। इसीलिए आज देश और प्रदेश के अंदर लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लोग आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये थे कैबिनेट मिनिस्टर रणबीर गंगवा, जिन्होंने बताया है कि 21 और 22 तारीख से जो है वो रोड के कारपेट का काम भी प्रदेश भर में शुरू हो जाएगा। वहीं उन्होंने भी बताया कि अनिल विज एक सीनियर लीडर है और उन्होंने अपने बयान का स्पष्टीकरण दे दिया है। कैमरा पर्सन अमित के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा, चंडीगढ़।